तो भगवान ने ब्रजभूमि में रह करके गोपियों को सताया, माखन चोरी की लीला की, खूब माखन चुराया। अब थोड़े से बड़े हुए हैं। एक दिन की बात है, मैया की गोद में बैठे थे और उसी समय मैया से पूछते हैं, मैया ये बताओ तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसे चाहती हो? मैया कहती है, लाला ये भी कोई पूछने वाली बात है? सब जानते हैं मेरा लाला प्राणों से प्रिय है। और इतने में चूल्हे पे चढ़ा था दूध और दूध में आया उफान, तो लाला को पटका पृथ्वी पर और मैया चली गई चूल्हे से दूध उतारने। फिर लौट के आई तो भगवान गुस्से में खड़े हैं और कहते हैं, मैया तुम कितना झूठ बोलती हो, अभी कह रही थी सबसे ज्यादा मुझे चाहती हो और मैंने देखा दूध के चक्कर में तुम मुझे पृथ्वी पे पटक के चली गई। मैया ने कहा, देख लाला वो काली गैया का दूध था, तुझे प्रिय है और तुझे जो प्रिय है वो मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा, देखो मैया एक को चुन लो, या तो दूध को चुन लो या कान्हा को चुन लो। मैया भी जिद पकड़े हैं दोनों। भगवान को इतना गुस्सा आया, जितना दूध दही था सब उठा उठा के फेंकने लगे। मैया ने कहा, ये तो बड़ा जिद्दी होता जा रहा है, इसे दंड देना पड़ेगा। मैया ने एक छड़ी उठाई है, कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। कन्हैया यहाँ वहां भाग रहे हैं, मैया भी भाग रही हैं, भागते जा रही हैं, भागते जा रही, पकड़ नहीं पा रही। क्योंकि ध्यान रखिएगा, भगवान को कभी क्रोध के, नाराजगी के, गुस्से के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें यदि बांधना है तो एक छोटा सा प्रेम का बंधन ही काफी है। अब मैया तो क्रोध में है तो कैसे ठाकुर जी बंध जाए? मैया की सांस ऊपर नीचे, अच्छी खासी उम्र है मैया की, लाला को नहीं पकड़ पाई। भगवान ने देखा थक गई मैया तो खुद रुक गए। मैया पहुंची पास में, कहती, कान्हा आज मारूंगी नहीं तुझे, आज तुझे कठोर दंड दूंगी। और एक रस्सी लाई। यशोदा मैया के आंगन में ऊखल रखा था। ऊखल पुराने जमाने में जिसमें मसाले, मिर्ची, धनिया, हल्दी इत्यादि कूटी पीटी जाती थी, उस ऊखल के सामने कन्हैया को खड़ा करके रस्सी से बांध रही है। रस्सी 2 अंगुल कम, एक और रस्सी जोड़ी, रस्सी कम, एक और रस्सी जोड़ी कम, एक और जोड़ी कम। मैया सोच रही कि पहले तो कि अपना पेट फुला लेता है, लेकिन जब रस्सियों पे रस्सियां बंधती जुड़ती गई तो मैया सोची कितना मोटा है, दिखता तो है नहीं इतना मोटा। इतनी रस्सियां बंध गई पर इसको आ नहीं रही। रस्सियों पे रस्सियां जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, भगवान नहीं बंधे। छोट गई सब रस्सियां, गोपी लाला दे, लीला के कारण प्रभु बड़ो रूप धर ले। यशोदा हार गई मन में कि केही विधि बांध हो जाए। माँ को व्याकुल देख प्रभु ने पुनि लघु रूप बनाए। मैया थक गई और मन में सोचती है, क्या करूं, ये तो बड़ा मेरे बस का नहीं है। और जब मैया हार गई तो भगवान ने मैया को जब परेशान देखा तो जहां के तहां हो गए और फिर बंध गए। बांध के मैया चली गई। यहाँ कन्हैया ऊखल में बंधे हैं, लेकिन उपद्रवी इतने, ऊखले की गाड़ी बना ली। ऊखल को घसीटते घसीटते आंगन में घुमाने लगे और आंगन में 2 पेड़ लगे हैं अर्जुन के, इस तरह से पास पास। भगवान उन पेड़ों के बीच में से निकल गए। भगवान तो निकल गए, ऊखल फंस गया। अब जब वो ऊखल फंस गया तो कोशिश करते निकले निकले निकले, और जोर से कोशिश की तो दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। और उन दोनों वृक्षों के भीतर से कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव का प्रागट्य होता है। और फिर इन्होंने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की, परिक्रमा की, प्रणाम किया, अपने धाम को चले गए। तो ये कैसे अचानक पेड़ों से देवता कैसे निकले? एक समय की बात है, कुबेर के 2 बेटे नलकूबर और मणिग्रीव,
किसी जलाशय में निर्वस्त्र नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। शास्त्र कहते हैं कि जलाशय में, नदी में, तालाब में जब भी नहाओ वस्त्रों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देव का जल में वास होता है। पर ये पहली बात तो जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, निर्वस्त्र नहा रहे। वहीं से नारद जी निकले तो नारद जी के ऊपर जल डालते हैं, देख देख के हंसते हैं। नारद जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया कि जाओ अर्जुन के वृक्ष बन जाओ। तब इन्होंने नारद जी के पैर पकड़े तो वही नारद जी अंत में प्रसन्न होकर के ये वरदान देते हैं कि द्वापर युग में जब हरि कृष्ण बन करके आएंगे तब वही तुम्हें इस वृक्ष योनि से मुक्त कराएंगे। तो भगवान कहते हैं कि देवर्षि में प्रियतमो यदि मऊ धनदात्मजौ यत तथा साध इष्यामि तद गीतम तन महात्मना। देवर्षि नारद मुझे बहुत प्रिय है और देवर्षि नारद के वचनों को रखने के लिए मैंने ऊखल बंधन की लीला की। भगवान ऊखल में बंधते हैं और वृक्षों को तोड़ते हैं और नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार करके नारद जी के द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करते हैं। इस तरह से एक जो बहुत महत्वपूर्ण लीला है प्रभु की, ऊखल बंधन, ब्रजभूमि में संपन्न हुई। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन की बात है, नंद बाबा और यशोदा किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान गैया चरा करके लौटे तो पूछते हैं कि आप ये किस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा ने बताया कि लाला वर्षा के देवता इंद्र हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा, आपने कभी इंद्र को बारिश करते हुए देखा है? नहीं देखा। तो कैसे माना? नंद बाबा बोले, हमारे बुजुर्ग बड़े जन कहते थे तो हमने मान लिया। तब भगवान बोले कि वर्षा के देवता ये इंद्र विंद्र नहीं है। तो कहा, वर्षा के देवता हमारे गिरिराज महाराज गिरिराज गोवर्धन है। नंद बाबा ने कहा, वो पहाड़। भगवान ने कहा, बाबा पहाड़ मत बोलो, वो पहाड़ नहीं, वो हमारे वर्षा के देवता हैं और हमारे ब्रज के देवता हैं गोवर्धन। कैसे? का पहली बात तो ये कि गोवर्धन पर लाखों वृक्ष लगे हैं और वृक्षों के कारण ही वृष्टि होती है। यदि वृक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो वृष्टि नहीं होगी, जल वर्षा नहीं होगी। वृक्षों के कारण वृष्टि होती है। तो वर्षा के देवता हो गए और ब्रज के देवता ऐसे हुए, हमारी गैया चरने के लिए गोवर्धन जाती हैं और लौट के आके दूध देती है, वो दूध बिकता है, हमारी आजीविका चलती है। तो वर्षा के देवता और ब्रज के देवता गिरिराज गोवर्धन है। जब नंद बाबा और सब ब्रजवासियों को समझाया तो भगवान की बात मान के सबने इंद्र का पूजन छोड़ दिया और दूसरे दिन जो सामग्री इकट्ठी की थी इंद्र के पूजन के लिए, उससे गिरिराज गोवर्धन का पूजन कर दिया। सभी ब्रजवासी गोपी ग्वाले गोवर्धन पर पहुंचे हैं, गोवर्धन महाराज को प्रणाम किया है और प्रणाम करके गोवर्धन को 56 भोग समर्पित किया है। 56 भोग गोवर्धन महाराज को समर्पित कर रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वमेव समर्पये ग्रहाण स्वमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो प्रसीद परमेश्वरो। गोवर्धन महाराज को 56 भोग लगाया है।